मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बच्चों को लव जिहाद का पाठ पढ़ाने का मामला सामने आया। एनसीईआरटी की कक्षा 3 की पर्यावरण पुस्तक में बच्चों को लव जिहाद का पाठ पढ़ाने का अभिभावक ने आरोप लगाया है। डॉक्टर राघव पाठक ने थाने में लिखित शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। डॉक्टर राघव पाठक ने आरोप लगाया कि एनसीईआरटी की कक्षा तीसरी की पर्यावरण पुस्तक में 17 नंबर पेज है और इस पेज में चिट्ठी आई है नाम का एक शीर्षक है, जिसमें रीना नाम की लड़की अहमद को छुट्टियों में अगरताल लाने का निमंत्रण देती है। साथ ही अंत में लिखती है, आपकी रीना। मामला उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एनसीईआरटी के कक्षा 3 के सिलेबस पर बड़ा सवाल उठाया गया है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में लोगों के मन में एक सवाल उठ रहे हैं। खजुराहो के डॉक्टर राघव पाठक के द्वारा एक शिकायती आवेदन सौंपा गया था एसडीओपी को, जिसमें एनसीईआरटी के द्वारा जो कक्षा 3 के बच्चों को जो किताब पढ़ाया जा रहा है उसमें चिट्ठी आई है नामक एक शीर्षक है। उस पर सवाल करते हुए लव जिहाद का आरोप लगाया गया है कि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा आखिर क्यों दिया जा रहा है। हमारे साथ राघव पाठक जी हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। ये क्या है पूरा मामला और इस पर अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया जी? इस मामले को लेकर के थोड़ा सा गंभीर होने की जरूरत है पूरे समाज को, पूरे भारत को, क्योंकि जब तक हम समाज व्यवस्था को सुधारेंगे नहीं तब तक ये प्रकार के जो षड्यंत्र हैं कहीं ना कहीं से बच्चों को डाइवर्ट करने की, देश एक बहुत बुरी आग से ऑलरेडी झुलस रहा है। आए दिन जब हम रोजमर्रा की दिनचर्या में सुबह से न्यूज खोलते हैं उसमें 4-5 प्रकरण ऐसे नहीं है कि पूरे देश में लव जिहाद के ना मिलता हो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कुछ उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं इनमें जो लव जिहाद के प्रकरण आ रहे हैं उनका आप डेली का डाटा अगर खंगाल लेंगे तो रूहें कांप जाएंगी। ये बड़े स्तर पर घटनाएं आके किस तरीके से अंजाम दी जा रही हैं ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो तो वर्षों की बात, इसको मैं ये मानूंगा कहीं ना कहीं मेरे पिता की कृपा, मैं अपने पिता को मानता हूँ, पिता के एवज में काम करता हूँ। अभी पितृ तर्पण चल रहा है। अब अगर हम सनातन संस्कृति से इसको जोड़ करके देखें तो मैं व्यक्तिगत अनुभूति के आधार पर बता रहा हूँ, मैं तर्पण से सीधा मुक्त होकर के तर्पण कर्म करने के बाद अपने ऊपर कमरे पर आता हूँ। छोटी बच्ची बड़ी बच्ची की किताब को फाड़ देती है। बड़ी बच्ची रोते हुई शिकायत लेकर के आती है मेरे पास। मैंने जैसे ही उससे बच्ची की शिकायत नहीं, भैया पापा छोटी गुड़िया ने किताब फाड़ दी। किताब फाड़ने के बाद जब किताब को हम देखने लगे, छोटी गुड़िया को डांटने लगे, हमने देखा कि गुदा हुआ था, बच्चे लोग काट देते हैं, गोद देते हैं किसी पेज को। उसी गुदे हुए पेज के पास, उसी गंदे पेज के बगल में वो चिट्ठी लगी हुई थी। चिट्ठी को लेकर के जब मैंने कंटेंट को पढ़ा तो बड़ा एकदम से रूह कांपी कि यार किसी अहमद को कोई रीना आखिर पत्र क्यों लिख रही है, और खासतौर से 3 वर्ष की उम्र में। क्या इसका औचित्य क्या है? हम क्या सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को? हम क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं? जहां हमको दादा दादी, बुआ, पापा, मम्मी, आचार्य, प्राचार्य को पत्र लिखना सिखाया जाता था या सिखाया जाना चाहिए, वहां किसी पुरुष मित्र को एक बालिका पत्र लिख रही है, वो भी एक ऐसे धर्म विशेष के लिए जिस धर्म विशेष के द्वारा ऑलरेडी लव जिहाद के प्रकरण चालू है। तो ये एक संदेहास्पद प्रकरण मुझे लगा, जिसको लेकर के मैंने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद मुझे जो मार्गदर्शन हमारे एसडीओपी महोदय का मिला कि ये एनसीईआरटी का विषय है, केंद्र शासन का विषय, आप डायरेक्ट लिखिए। मैंने उनको डायरेक्ट लिखा। डायरेक्ट लिखने के बाद अभी तक मेरे पास एनसीईआरटी की तरफ से कोई भी जानकारी, कोई भी ऑफिशियल मेरे द्वारा ईमेल के ऊपर प्राप्त नहीं हुई है। विगत कल शाम को नवभारत टाइम्स और कुछ पांचजन्य अखबारों में एक स्पष्टीकरण के तौर पर न्यूज जरूर चल रही है कि एनसीईआरटी ने कोई स्पष्टीकरण दिया है कि ये उठाया गया जो सवाल है ये निराधार है। किस प्रकार से निराधार है? जो किताब ऑलरेडी पढ़ाई जा रही है बच्चों में, आप जाइए देखिए, कक्षा 3 के बच्चों को सिलेबस को संभालिए, पर्यावरण की पुस्तक को खोजिए, उसके आसपास के अध्याय को 17 नंबर पाठ को देखिए, कैसे नहीं है, किस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि निराधार है, और आखिर कहां किस प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं, ये चीजें थोड़ा सा पड़ताल करने की जरूरत है। दूसरी प्रकार से जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि नया सिलेबस लागू हो गया है 1, 2, 3 और 6 का, वो सिलेबस कहां है? अभी तक कहां गया था वो सिलेबस? आज ही क्यों निकल के बाहर आ रहा? कौन सा जिन्न है भाई? कर क्या रहे हैं? देश में क्या भर्रा मचा के रखा है? जिन बच्चों की जिम्मेदारी, जिन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी हम शासन के ऊपर छोड़े हुए हैं, आज हम कम से कम निश्चिंत रहते हैं कि चलो एक ऐसा शासन है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की तरफ देख रहा है। लेकिन जब उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं के नाक के नीचे से इस प्रकार का सिलेबस कंटेंट हमारे बच्चों को परोसा जा रहा है, हम कहां जाएं, किससे विश्वास लगाएं, किससे आस लगाएं? तो एक बेहद संगीन मामला है जिसमें सभी को अलर्ट होने की जरूरत है। अब एनसीईआरटी के द्वारा कुछ न्यूज चैनलों में जो है स्पष्टीकरण जिस प्रकार से दिया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं
सवाल खड़े करने वाली है। ऐसे में अब देखना होगा कि अब जानकारी ये भी आई है कि भोपाल में जो हिंदू संगठनों के द्वारा इस पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये बिल्कुल कहना लाजमी होगा कि कक्षा 3 के बच्चों के सिलेबस में ये कंटेंट 2021 से लगातार पढ़ाया जा रहा है। अब जो है जिम्मेदार लगातार मामले से पल्ला झाड़ते भी नजर आ रहे हैं। स्वदेश न्यूज के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।